नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने प्रेम चौधरी एक ऐसी न्यूज का एनालिसिस करने के लिए जो हमें जानना जरूरी होता है कि वो क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि हमारी जो आज की जो न्यूज होगी वो होगी चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब क्या है। क्या है कि ये जितने में भी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव की प्रक्रिया में ये होता है कि किसी की जमानत जब्त हो गई। आता है बार बार खबरों में कि उसने तो वोट उसके तो इतने परसेंट ही वोट बोले, उसकी तो जमानत ही जब्त होगी, क्या चुनाव लड़ेंगे। हर बार ये चुनाव प्रचारों में चलता है, वो मेरे सामने क्या चुनाव लड़ेंगे कि चुनाव जब्त होने वाली है जमानत भी। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये चुनाव में जो जमानत जब्त होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा सेशन है चुनावों में जमानत जब्त होने का मतलब क्या है, ये हमें देखना है। तो देखते हैं कि चुनाव में नॉर्मली हम वैसा देखा जाए तो एक देखते हैं कि क्या होता है चुनाव में। क्या होता है कि किसी भी कैंडिडेट को यदि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जितने लोगों का आप प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो उन लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां होती है। यदि आप उसके लायक है या नहीं, वो आपको समझते नहीं समझते, ऐसे आप चुनाव आयोग का समय खराब या उनके लिए अलग से कार्यभार ना बढ़ाए, उसके लिए उन्होंने किया है कि जितने भी उस एरिया के जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो उसके कुल जितने मतदाता है उसका 6% आपको वोट मिलना ही चाहिए। यदि इससे भी कम आपको 6% से भी कम वोट मिलते हैं तो आपकी जमानत जब्त की जाएगी। जमानत के मतलब पर उनसे हर्जाना लिया जाता है कि हमारा ये इतना टाइम ये खराब किया, जो आप इस लायक नहीं हो, फिर भी आप हमारा कार्यभार बढ़ा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, उसके लिए हर्जाना लिया जाता है। ये बहुत जो हमारे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में 51 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से ही 25 अक्टूबर 1951 तब से ही क्या चल रहा है, ये चल रहा है जमानत जब्त होने का तरीका। इसमें क्या होता है कि किसी से जब वो एक राशि रखवाई जाती है, जब फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है जमानत के तौर पर, यदि आप इसके लायक नहीं हो और आपके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। तो कुछ पैसों के तौर पे हर्जाना है, कितना भी हो जाए, किसी में 15,000 होता है तो किसी में 5,000 होता है, किसी में 25,000 होता है। तो उस हिसाब से उनकी फिर क्या है कि ये जमानत जब्त कर ली जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि आज का सेशन इसी पे है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं कि क्या लिखा है, क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसके तहत देखो, चुनाव लोकतंत्र का एक रोमांचक तमाशा है। चुनाव में क्या, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोकतंत्र होगा तभी तो चुनाव होगा। और भारत हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो तमाशा है जहां उम्मीदवार अनुभवी राजनेता और नए चेहरे दोनों आपके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके वोट के लिए होड़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले से जो नेता होते हैं, अनुभव नेता होते हैं, एक तो वो फिर नए चुनाव आते हैं तो हमारे साथ कई युवा या फिर जो नए नेता बनने की कोशिश में होते हैं, जो आम जनता के बीच में रहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आते हैं और आपकी होड़ में लग जाते हैं, कितने वो मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। लेकिन क्या आपने कभी चुनाव में हारने की दिलचस्प धारणा के बारे में सोचा है कि ये हार कैसे होती है, इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। और राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है। जो हिम्मत करके राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं उन उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है चुनाव में जमानत जब्त होने का, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि खड़े तो हो जाते हैं, फिर उनके लिए ये होता है कि हम इतने हमारे मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, वही उनको वोट देंगे। यदि वो उस एरिया के 6% से भी कम वोट प्राप्त करता है तो फिर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन हिम्मत करने वाला है, वो अपने संदेश के साथ करता है कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा और इनसे अच्छा करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, इसके साथ वो चुनाव में उतरता है। तो इसमें भागीदारी की कीमत होती है। यदि आप इसमें भाग लेते हो तो उस भागीदारी की कीमत होती है और वो कीमत आपको चुकानी पड़ती है। यदि आप 6% से भी कम वोट प्राप्त करते हो तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी, यह आपकी कीमत है। इसमें क्या है कि भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम कौन सा है भारत में? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है। कौन सा? 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा है? 1951। इसके तहत ये एक आदेश देता है कि संसदीय और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए, मतलब चुनाव के लिए वो कितना प्रतिबद्ध है, यदि मजाक में चुनाव लड़ रहा है या रियल में वो चुनाव के प्रति प्रतिबद्धता है, उसकी वो कठोर है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं इस लायक हूँ, साबित करने के लिए सुरक्षा राशि जमा करवानी पड़ती है।
जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसके तहत कहा गया है कि भारत में जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं वो मजाक में लड़ते हैं या कैसे लड़ते हैं, उसके लिए एक राशि जमा करवानी पड़ती है कि वो इस चुनाव के लिए कितना प्रतिबद्ध है, रियल में वो चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए सुरक्षा राशि जमा करवानी पड़ती है। यदि वो चुनाव में जितने वोट 6% वोट से अधिक पाता है, 6% तक पाता है, तो वो उसके लिए प्रतिबद्ध है, नहीं तो चुनाव आयोग मानता है कि वो इस चुनाव लड़ने के लायक नहीं था तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। ये राशि चुनाव के स्तर के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। संसदीय चुनाव में ये कितनी होती है? 25,000 रुपए। यदि आप लोकसभा के चुनाव लड़ते हो, संसदीय राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव लड़ते हो, तो उसकी राशि कितनी होती है? जमानत राशि 25,000 रुपए आपको रखनी पड़ती है। और विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 रुपए है। और यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हो तो उसके लिए जमानत राशि है 10,000 रुपए। ये आपको बतानी है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए जमानत सुरक्षा राशि कितनी है। लोकसभा के लिए 25,000 है और विधानसभा के लिए 10,000 है। इस वित्तीय बाधा के पीछे का विचार सरल है, यह सुनिश्चित करना कि केवल गंभीर उम्मीदवार भाग लें। इसका मुख्य मकसद चुनाव आयोग का यही है, इस राशि को जमा करवाने का, कि गंभीर जो चुनाव के प्रति रियल में वो इस लायक है और इस फील्ड में काम करते हैं और वो गंभीर है चुनाव के प्रति कि मैं ही चुनाव इस लड़ूंगा और जीत सकता हूँ, इसके साथ ही उतरे। अदरवाइज मजाक में कोई ऐसा ना ले है जो हमारा टाइम भी खराब करे और कार्यभार भी बढ़ाए। इसी प्रक्रिया को करने के लिए बनाई गई है सुरक्षा राशि। इसमें कुछ स्पेशल तथ्य हैं, वो हम देखते हैं कि क्या है। कि हारने की दहलीज। अब हारने की दहलीज पे क्या होता है कि उसकी सुरक्षा राशि भी जब्त हो सकती है। तो अपनी सुरक्षा जमा राशि खोने से बचने के लिए एक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध वोटों के छठे हिस्से का प्राप्त करना, मतलब जितने भी वोट डाले गए हैं, कुल वोट है, उनमें से जितने वोट डाले गए हैं उनमें भी जो वैध मत है, रियल वैलिड मत है, वैलिड वोट है, उनके छठे हिस्से से अधिक को सुरक्षित करना होगा। इससे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, जैसे 2 लाख वोटों की वाली एक विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार को 33,332 वोट से अधिक वोट प्राप्त करने होंगे तभी उसकी जमानत बच पाएगी, अदरवाइज उसकी जो सुरक्षा राशि है वो जब्त कर ली जाएगी चुनाव आयोग द्वारा, जमानत जब्त हो जाएगी। इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। से अधिक वोट हासिल करने की आवश्यकता होती है। यदि इस संख्या से कम रह जाते हैं तो वह अपनी राशि छोड़ देते हैं, वापिस मांगे ही को नहीं, जार का मानने जो दड़ाई तो बोला है कि तो जमानत ही जब्त होगी, वो क्या चुनाव लड़सी आ बात है। इसलिए बोले चुनाव जब्त होना, जमानत जब्त होना को मतलब है ताकि जो सुरक्षा राशि को जमा करानी है जिया बॉन्ड के तहत चुनाव आयोग कन रखी गई। इथे चुनाव आयोग बोलियो कि चुनाव तो लड़ा पर मजाक में है ना, तो पहली वापस तेरो फॉर्म लीजिए, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। बा पेनल्टी के तौर पर हुआ चुनाव जब्त, जबकि सुरक्षा राशि वह जब्त हुआ। तो आई भी चीज है चुनाव का राशि का जब्त होना, बात जब्त कर ली जाए। यदि वैलिड वोट है 6% से कम। अधिनियम कौन सा है? भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है कि यदि वो वैलिड वोटों के 6% से भी कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो पहले शुरू वाले चुनाव हुए तो उससे ही ये लगातार चली आ रही है जमानत जब्त होने वाली प्रक्रिया। चुनावी जमानत राशि जमा करने की प्रथा 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव से ही चली आ रही है, पहले लोकसभा से ही चली आ रही है। उस समय लगभग 40% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। कितने? जो 1951-52 के चुनाव हुए थे उसमें भी क्या हुआ था? 40% लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। कितने परसेंट लोगों की? 40% लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये शुरू से ही ऐसी प्रथा चलती आ रही है। चुनाव आयोग के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव से आगे बढ़े तो ये 86% तक पहुंच गई है। जो 1951-52 से कितनी थी? 40% थी, वो 2019 में कितनी आ गई लोकसभा चुनाव में? 86% उम्मीदवारों की, 86% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। देख लो कैसे, कितने मजाक में उतरे, कितने लोग फील्ड में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये एक आपके पास क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या है कि 1951-52 के जब चुनाव हुए थे तब 40% की जमानत जब्त हुई थी। उसी में बढ़कर 2019 तक कितने हो गई? 86% हो गई है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो चुनाव में जमानत राशि खोने की अवधारणा राजनीति में एक रोमांचक पैदा करती है। राजनीति में क्या करती है? एक रोमांचक हिस्सा पैदा करती है।
यदि ऐसा होता है तो चुनाव में जमानत राशि खोने की अवधारणा राजनीति की पहले से ही रोमांचक दुनिया में नाटक और साजिश की एक परत जोड़ती है कि चुनाव में जो राजनीति होती है उसके साथ क्या साजिश होती है, कैसे नाटक होते हैं, एक अजीब सा पहलू बन जाता है कि इसकी तो चुनावी जमानत नहीं जब्त हो जाएगी, ये क्या चुनाव, इसको तो खुद का वोट भी नहीं मिलेगा। इससे कुछ नाटक पैदा होते हैं जो हम उसको रोमांच में देखते हैं कि चुनाव में क्या हो रहा है, भाग भाग के देखते हैं कि आज चुनाव में क्या हुआ, आज उस रैली में उसने क्या बोला, आज उसने क्या, एक अलग सा रोमांचित पैदा कर देती है। फिर लास्ट के जब रिजल्ट आते हैं तब और ज्यादा रोमांचित होते हैं कि किस किस की जमानत जब्त हुई, देखते हैं। यही रहता है, रोमांचक दुनिया की नाटक और साजिश की एक परत जोड़ती है। यह उन उम्मीदवारों द्वारा लिया गया एक वित्तीय जुआ है, मतलब एक प्रकार का यह जुआ है, धनराशि वित्तीय जुआ है, पैसों के मामले में जुआ। किन उम्मीदवारों लिया, जो ये आशा करके आते हैं कि हाँ मैं इस फील्ड में इतने दिन काम कर रहा हूँ, मुझे भी राजनीति में आना चाहिए और मुझे ये लोग पसंद करते हैं और मुझे ही जिताएंगे, इस आशा से वो आता है। उसका एक जुआ है। जो अपने संदेश विश्वास करते हुए और लोगों के प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, मतलब अपने संदेश जो कहता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, उसमें विश्वास दिलाते हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसके तहत वो क्या करता है कि इस फील्ड में आता है और अपनी जमानत के तौर पे चुनाव में फॉर्म फिल करता है और फिर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है, उसमें चुनाव की जो राशि है वो कभी कभार ऐसे लोगों की जब्त भी हो जाती है जिन्हें 6% से वैलिड मतों के 6% से कम वोट मिलते हैं, उनकी जब्त होती है। तो आज हमने देखा कि चुनाव में जमानत जब्त होती है, इसका मतलब क्या है, जो हमें ये शब्द आते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र से या तैयारी कर रहे हैं तभी इन चीजों की जरूरत, इनकी जानकारी हो। ये न्यूज एनालिसिस है जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ, जो क्लासें लेकर आता हूँ, वो स्पेशल न्यूज एनालिसिस होती है, जो हमारे सभी जितने लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो घर पे काम करता हो, बाहर काम करता हो, सरकारी जॉब करता हो, प्राइवेट करता हो, उस सब के लिए जरूरी है। बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ध्यान रहे कि क्या-क्या दुनिया में हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। इन सबों के साथ लेकर मैं आया हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे ऐप सीकर क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए और सीकर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।